हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ भक्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन यहाँ पर पड़ रही है पौष माह की पंचमी तिथि। और इस दिन कुल 8 तरीके के अत्यंत ही शुभ एवं दुर्लभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से यह जो गुरुवार का दिन है यह पौष माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार हो जाता है और इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा एवं खास हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि आप इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे दिल से भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं एवं हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया यह एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना ही करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक क्रिया हवन के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है ना? क्योंकि पौष महीने में पड़ रहा गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा आराधना उपासना के लिए ही जाना जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे अधिक अगर कोई चीज प्रिय है तो वह है चने की दाल है ना? इसी वजह से गुरुवार के दिन का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पौष गुरुवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। तो दोस्तों, उन लोगों के पास यह एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 दिसंबर के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को इस बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार यह जो इस मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार के पंचमी तिथि का जो दिन, यह दिन इतना ज्यादा शुभ होता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने गुरुवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का बेहद सुंदर एवं श्रेष्ठ फल भी मिला है। तो भक्तों, अगर आप लोग भी इस उपाय को पौष गुरुवार पंचमी तिथि को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को सिर्फ एक दिन ही कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, यह समस्या आखिर किस कारण से चल रही है। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी दुख एवं परेशानी आती है, जो भी कष्ट आपके जीवन में आते हैं, उसका कारण कहीं ना तो कहीं आपके कुंडली में चल रहे 2 होते हैं। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या काल सर्प दोष भी हो सकता है। तो इस दिन यानी कि पौष गुरुवार पंचमी तिथि को आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने इस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके सभी चीजें विस्तृत रूप से बता देते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभयम लिखकर इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।
तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक उपाय बहुत इफेक्टिव उपाय हो जाता है इस गुरुवार पंचमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का प्रत्येक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, तो देखो, हमें भगवान श्री शिव के पास में जाकर इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। ठीक है ना? उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है, इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस समय के बीच कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार पंचमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। पर यदि किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय, विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास ये जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे वह सभी कार्य आपकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण हो
और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। ठीक है ना? किनका स्मरण करते हुए? तो बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है और आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है वो अगर पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है, क्योंकि भगवान बृहस्पति की सबसे प्रिय वस्तु गुड़ है। इसीलिए गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि बृहस्पति हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के सामने थोड़ी सी केसर और 1.25 किलो चने की दाल रख दें। फिर वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। उसके बाद यह चने की दाल और केसर किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। इसके साथ ही गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको विष्णु भगवान और बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होने के साथ तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, घर में किसी कोने को गंगा जल से धो लें। ध्यान रहे कि यह दक्षिण या पश्चिम दिशा का कोना नहीं होना चाहिए। अब वहां पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और अब इस स्वास्तिक पर नियमित रूप से चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। जब यह चने की दाल और गुड़ खराब होने लगे तो इसे जल में प्रवाहित करके दूसरा चने की दाल और गुड़ रखें। ऐसा 5 गुरुवार तक करने से आपके धन में बरकत होगी और घर में से तंगी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके विवाह के योग्य नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपके घर में अच्छे रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, तो थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाएं। ऐसा कम से कम लगातार 11 गुरुवार तक करें। जल्द ही आपके घर में भी खुशियां सुनाई देने लगेंगी। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूट हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं
और यह जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पति शवर महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए। यह सभी उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक और श्रेष्ठ होते हैं। बस इन उपायों को कर लेने से आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय है यह गुरुवार के दिन का सबसे बड़ा उपाय है। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही हो तो आपको यह वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। मुझे उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको अपने जीवन में चल रही सभी तरह की परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और आपके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको फिर जीवन में कभी भी कष्ट समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको 7 दाने चने के लेने हैं। जो चना का दाल होता है वह आपको लेना है, साबुत चना नहीं लेना है। ठीक है ना? और इन्हें लेकर के आपको चले जाना है। आपके घर में जो भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान है जहां पर आपने उन्हें स्थापित किया है। ठीक है ना? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे घर में श्री हरि विष्णु जी की कोई तस्वीर या फोटो नहीं है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, इस परिस्थिति में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी अवतार हैं, यानी कि रामकृष्ण, किन्हीं की भी अगर फोटो या प्रतिमा है, आप उनके सामने इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि आपको 7 दाने चने के दाल को लाल कपड़े में बांध करके भगवान श्री हरि के चरणों में रख देना है और उनसे यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे जीवन से दुख, तकलीफ, दर्द एवं गरीबी को मिटाने की कृपा करें। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर एक चीज का हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां हम कुछ विशेष चीजों को नव वर्ष वाले दिन अपने घर लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना चाहते हैं, वहीं पर हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी हुई हो जिनके वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हों। कुछ ऐसी चीज आपके घर में मौजूद हो सकती हैं जिसके वजह से आपके पूरे घर परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, है ना? तो सबसे पहले ये जरूरी है दोस्तों कि आप नव वर्ष की नई शुरुआत होने से पहले अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें, क्योंकि तभी सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश होगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार नव वर्ष पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिनमें मालव्य राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नए साल में अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही साथ आप अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि अगर आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस नव वर्ष अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें, तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस बार 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नव वर्ष के प्रथम दिन ही बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बुधवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को, जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके भगवान श्री गणेश को रिंझा लिया, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों,
पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया तो पूरे साल भर भगवान गणेश की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह एक चीज आपने नववर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। आप यूं समझ लें कि यदि आप अभी 10,000 कमा रहे हैं तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। या यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही तो इस नव वर्ष इस उपाय को करके देखना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताते हैं वह सामग्री अपने घर में लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं तो आपको दिन दुगनी तरक्की देखने को मिलेगी। नए साल पर यह सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है अगर हमें एक सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की तलाश है तो वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जब हम इन उपायों का पालन करते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन काफी बेहतर हो जाता है। वहीं जब हम वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों को नजरअंदाज करते हैं एवं कुछ गलतियां करते हैं तो इसके परिणाम भी उतने ही निगेटिव हो सकते हैं। भक्तों, यदि आपके घर पर किसी भी तरह के टूटे फूटे सामान, फर्नीचर, बेकार की चीजें या फिर कबाड़ी जैक पड़े हुए हैं तो आपको नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं तो आपके जीवन पर काफी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या किसी भी तरह की कोई भी लाइट अगर खराब हो गई है तो उसे तत्काल बदल दें, उसकी जगह नई लाइट ला करके लगा दें। क्योंकि अगर आप खराब या बंद पड़ी हुई लाइट के साथ नई वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में राहु की कुदृष्टि पड़ जाएगी। साथ ही इसके दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो उसमें नई बैटरी लगाकर उसे अवश्य चालू कर लें। क्योंकि बंद घड़ी को यदि आप नव वर्ष के प्रथम दिन देख लेते हैं तो आपके जीवन की तरक्की भी उसी वक्त रुक जाएगी और पूरे साल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से घर के सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा।
उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। इसलिए चित्र या तस्वीर लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिए या फटे कपड़े न पहने। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नववर्ष पर आपको कौन सी वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, आम तौर पर देखने में आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो इस नववर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आएं जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हुई हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। असल में दोस्तों, उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रिय होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के कपत दीधे में लपेटकर ध्यान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और धन की कमी दूर होगी। तो चलिए जानते हैं अब अपनी अगली चीज के बारे में जिसे आपको नए साल से पहले अपने घर ले आना है। तो दोस्तों, अगली जो वस्तु है वो है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख अवश्य लेकर शास्त्रों के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोर पंख लेकर ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र को मोर पंख पर लिखकर अपने घर के मुख्य द्वार लगा देना है। इसी के साथ जो अगली चीज है वो है शंख। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है।
मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख माता लक्ष्मी के सहोदर भ्राता है। इसलिए शंख जिस भी घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं एवं व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, दिल संबंधी बीमारी का भी समाधान हो सकता है। नए साल के इस शुभ अवसर पर मोती शंख को घर लाना शुभ होगा।